आज एक बार फिर से मैं होम साइंस का टेस्ट सीरीज 15 लेकर हाजिर हूँ। इस टेस्ट सीरीज में हमने CUET MA होम साइंस के सिलेबस से समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन तथा धन व्यवस्थापन से संबंधित प्रश्नों को लिया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। ये प्रश्न परीक्षा में छपेंगे, आएंगे जरूर से। इसमें से कुछ ना कुछ तो प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये आपके परीक्षा का मार्गदर्शन करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, समय व्यवस्थापन को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 6 या 8? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समय व्यवस्थापन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला यंत्र और दूसरा संसाधन और मापदंड का निर्धारण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समय को मानवीय संसाधन किस विद्वान ने माना है? निखिल एवं डार्सी ने, ग्रास एवं कैंडल ने, OP धामा ने या RS देशपांडे ने? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रास एवं कैंडल ने समय को मानवीय संसाधन माना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। समय को अमानवीय संसाधन किसने माना है? OP धामा ने, नई दुनिया ने, निखिल एवं डार्सी ने, ग्रास एवं कैंडल ने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निखिल एवं डार्सी ने समय को अमानवीय संसाधन माना है। समय को अमानवीय तथा मानवीय दोनों संसाधन माना गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समय व्यवस्थापन में अत्यधिक कार्यभार के समय को कहा जाता है विश्राम काल, निर्धारण मूल्य, कार्यवक्र या पीक लोड? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पीक लोड कहा जाता है। पीक लोड का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है यहाँ पे, यानी कार्य का जो भार है गृहिणी पे इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अब इस पीक लोड का समय हम कह सकते हैं जैसे कि सुबह का समय, जब बच्चे को स्कूल भेजना होता है और पति भी ऑफिस जाने वाला होता है, तो इन दोनों के लिए टिफ़िन की व्यवस्था करना, प्लस घर में सभी जो लोग हैं उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था करना, प्लस अपना भी काम देखना और घर के व्यवस्था को भी देखना। तो इतने ढेर सारे काम, तो यहाँ पे इसको हम पीक लोड कहेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समय व्यवस्थापन में कार्यवक्र क्या है? यह कार्य के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। यह कार्यवक्र विश्राम के समय को प्रदर्शित करता है। A, B दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह कार्य के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम इस तरह इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे ये जहाँ पे चढ़ाव है यहाँ पे अधिक काम हो रहा है, जहाँ पे उतार है यहाँ पे काम की मात्रा जो है कम है। यहाँ काम बहुत कम मात्रा में करना पड़ रहा है, फिर से चढ़ाव है यानी यहाँ पे अधिक काम की लोड पड़ गया है, और फिर नीचे आते ही काम की मात्रा में कमी आ गई। आइए अगला फिर से देखते हैं प्रश्न है, 40 मिनट मेंटल वर्क करने वाले व्यक्ति को कितने मिनट का आराम चाहिए होता है? 10 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट या 2 मिनट? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 मिनट का आराम चाहिए होता है यदि कोई व्यक्ति 40 मिनट मेंटल वर्क करता है। ये कई बार परीक्षा में आया है, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जो व्यक्ति को अंदर से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वह कहलाता है पीक लोड, विश्राम, समय मूल्य या कार्यवक्र? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समय मूल्य जो होता है यह व्यक्ति को अंदर से काम करने के लिए प्रेरित करता है। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि जब आपको पता होता है कि इस निश्चित समय पे मुझे ये निश्चित काम करना है,
तो आपके अंदर से आवाज़ आती रहती है कि ये काम कर लो कर लो कर लो, समय आ गया है, ये समय हो गया है। और कभी कभी आप ना चाहते हुए भी एकदम एग्जैक्ट टाइम पे उस काम को कर लेते हो, आपने सोचा भी नहीं हुआ होता है। तो ये कहाँ से हो पाता है? तो ये समय मूल्य की वजह से ही होता है, जो आपके अंदर से आवाज़ आती रहती है उस काम को समय पे करने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जब गृहिणी अपने कार्य को क्रमबद्ध बना लेती है, वह समय व्यवस्थापन के अनुसार कहलाता है। समय दर्शन, समय क्रम, कार्य इकाई, समय संतुलन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समय क्रम कहलाता है। यहाँ पे इसमें हम ध्यान देते हैं कि जो गृहिणियाँ होती हैं अपनी सुविधा के आधार पे काम को समय के आधार पे बांट लेती हैं कि किस समय पे वो कौन सा काम करेंगी, कब साफ सफाई करेंगी, कब कपड़े की धुलाई करेंगी। उनके दैनिक कार्यों में कौन कौन से कार्य उनको प्रतिदिन करना है, कौन से साप्ताहिक करना है और कौन सा मासिक महीने में एक बार करना है, ताकि वो सरलता से पूरे घर का हर एक काम आसानी से कर सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मदों की सूची बनाना, अनुमान लगाना, संतुलन योजना बनाना, यह समय व्यवस्थापन में कहलाता है। समय व्यवस्थापन का क्रम, समय व्यवस्थापन का मानक इकाई, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह समय व्यवस्थापन का क्रम कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी प्राणियों को एक समान प्राप्त है? समय, आधुनिक यंत्र, कौशल या बुद्धि। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो समय है यह सभी प्राणियों को एक समान प्राप्त है। अब वो उस समय का, जैसे कि ये समय जो है एक दिन में 24 घंटा सभी को मिला है, अब उस समय का वो किस कार्य में यूज़ कर रहे हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सुविधापूर्वक और संतोषजनक तरीके से कार्य करना ताकि थकान उत्पन्न ना हो, कौन सा व्यवस्थापन कहलाएगा? समय व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शक्ति व्यवस्थापन कहलाएगा। कार्य को इस प्रकार करना ताकि आपका सारा काम भी हो जाए और आपको थकान भी महसूस ना हो, यही शक्ति व्यवस्थापन के अंतर्गत आता है। यानी काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी करना, ताकि आपके मांसपेशियों को आराम भी मिल जाए और आप अपने दिन भर का पूरा काम भी आराम से कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शक्ति है मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन, अल्पकालीन संसाधन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो शक्ति है ये मानवीय संसाधन है, क्योंकि जो मनुष्य है वही श्रम के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करता है और अपनी बुद्धि भी लगाता है और इकाई के माध्यम से कार्य भी करता रहता है रचनात्मक तरीके से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फ्रेडरिक ने प्रयास को कितने भागों में बांटा है? 2, 5, 7 या 9। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 भागों में फ्रेडरिक ने प्रयास को बांटा है। पहला होता है मानसिक प्रयास, दूसरा होता है शारीरिक प्रयास, तीसरा होता है पद प्रयास और चौथा होता है चक्षु प्रयास और पांचवा होता है मोड़ प्रयास। इसको टोरसल प्रयास भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सोचना, आयोजन, वार्तालाप, निर्णय लेना किस प्रकार का प्रयास है? शारीरिक प्रयास, मानसिक प्रयास, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये मानसिक प्रयास है, क्योंकि सोचना, आयोजन किसी चीज़ के बारे में आयोजन करना या फिर वार्तालाप करना, निर्णय लेना, ये सभी हमारे मानसिक प्रयास पे निर्भर करता है
कि हम कितने अच्छे से इन सभी कार्यों को करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उठक बैठक करना, खेती बाड़ी करना, पोछा लगाना, यह किस प्रकार का प्रयास है? मानसिक प्रयास, चक्षु प्रयास, मूढ़न प्रयास, टोर्सल या शारीरिक प्रयास? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह मूढ़न प्रयास यानी टोर्सल प्रयास है। इस प्रयास के माध्यम से जो व्यक्ति होता है वह शरीर को विभिन्न प्रकार से मोड़ता है, झुकता है, झुककर, बैठकर, उठकर, जिसके माध्यम से वह अपने प्रयासों को, अपने काम को पूर्ण करने का कोशिश करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रयत्न से प्राप्त होता है जिससे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और हमें मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या फील होगा? व्यय, आय, बचत या लॉटरी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आय प्रयत्न से प्राप्त होता है जिससे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और हमें मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आय के कितने प्रकार होते हैं? 3, 6, 9 या 12? तो यहाँ पे हमारा प्रश्न उत्तर नंबर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 17 का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आय के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मौद्रिक आय, एक होता है वास्तविक आय और हमारा तीसरा होता है मानसिक आय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त होने पर उसे कंपनी द्वारा एक साथ जो धन दिया जाता है उसे कहते हैं ग्रेच्युटी, रॉयल्टी, पेंशन या भत्ता? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्रेच्युटी कहते हैं। यह एक साथ एक मुश्त रूप में कर्मचारी को मिल जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पैतृक संपत्ति किस प्रकार की आय है? उपार्जित आय है, अनुपार्जित आय है, पारंपरिक आय है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अनुपार्जित आय है, क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न है, मजदूरी, बोनस, रॉयल्टी, ब्याज, किराया, लॉटरी, छात्रवृत्ति, लगान, यह सभी क्या है? व्यय के प्रकार, आय प्राप्त करने के स्रोत, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आय प्राप्त करने के स्रोत हैं ये सभी मजदूरी, बोनस, रॉयल्टी, ब्याज, किराया, लॉटरी, छात्रवृत्ति और लगान। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर से, और वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्लेलिस्ट से हमारे अन्य वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। हमारे इस चैनल परिवार में बने रहने के लिए धन्यवाद।